एचपीआरसीए को क्या हो गया है, ये बड़ा मुद्दा है, ये गरमाया हुआ मुद्दा है। सबसे पहले आइए इसी पर बात करते हैं कि एचपीआरसीए में गजब का जो है वो हमें चीज देखने को मिल रही है और लगातार हमें स्टूडेंट्स के फोन आ रहे हैं। क्या क्या उनके आरोप है, क्या क्या उनकी बातें, एक एक करके उस पर बातचीत करते हैं। टीडीडी नॉन मेडिकल, अभी सबसे पहले टीडीडी मेडिकल के एग्जाम्स हुए, उसके बाद टीडीडी नॉन मेडिकल के जो है वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो लिए गए और अब उसकी आंसर की फाइनली आ चुकी है। आंसर की आने के बाद लगातार जितने भी अभ्यर्थी है उनके लगातार फोन और मैसेजेस चल रहे हैं और फोन और मैसेजेस इसलिए चल रहे हैं कि जो आंसर की एचपीआरसीए ने जारी की है उसमें इतनी तगड़ी गलतियां हैं कि मतलब एक छोटा सा बच्चा भी जो तैयारी करता है यहां पर उसे भी शायद उन क्वेश्चंस के आंसर मालूम होंगे। तो इस तरह की गलतियां यहां पर की गई और बच्चों का यहां पर यह कहना है कि बड़ी संख्या में क्वेश्चंस के जो आंसर बताए गए आंसर की में वो गलत है। कुछ बच्चों का यह भी कहना है कि शायद गलती से यहां पर एचपीआरसीए ने किसी और आंसर की या जैसे ऑप्शंस होते हैं उनको अपलोड कर दिया है क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। कई बड़े जो हमने भी चीजें यहां पर देखी जो हमें भेजी गई उसमें कुछ चीजें ऐसे थी कि जैसे मुंह में पानी आ जाना, इसका जो मुहावरे होते हैं इसका क्या मतलब होता है, तो उसका आंसर बनता था कि ललचाना, लेकिन उसमें जो सही आंसर है वो है इज्जत करना। या इस तरह की जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अभी जितने भी एकेडमीज है और बाकी सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं वो सब इस पर स्टडी कर रहे हैं कि अल्टीमेटली कितने क्वेश्चन गलत है, क्या कुछ पूरी बातें हैं। बच्चों का तो ये कुछ कहना है कि 50% तक क्वेश्चंस गलत यहां पर उसके आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन तो गलत नहीं होते लेकिन जो उसके आंसर की है वो 50% तक गलत दे दी गई है। बड़ा सवाल यह है, देखिए हो सकता है आंसर की बाद में चेंज भी हो जाए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप किस बेसिस पर आंसर की को जो है वो बिल्कुल डिस्प्ले कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, कौन उसकी गारंटी ले रहा है और किस तरीके से आप जो है वो सारी चीजें कर रहे हैं। और इसमें दूसरा एस्पेक्ट जो स्टूडेंट्स का है उसमें यह है कि अगर आप ऑब्जेक्शन आपको करना है तो 200 रुपए आपको कम से कम उसमें लगेंगे और मान लीजिए 200 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन मान लीजिए गलत है तो उसमें 100 × 150 आप कर लीजिए, 15,000 रुपए जो है वो एक बच्चे का उसमें लगने वाला है। और इसमें ऐसा नहीं है कि भाई सभी को करना होगा, यदि कोई एक कर देता है तो उसका फायदा सबको मिल जाएगा, लेकिन किसी न किसी को तो करना होगा। और अब कैसे किस स्टूडेंट को पता लगेगा कि किसने किस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन किया, तो सभी अपने लिए अपना ऑब्जेक्शन लगाएंगे और एक मोटी तगड़ी रकम जो है वो उस पर खर्च होने वाली है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अल्टीमेटली एचपीआरसीए ने पहली सीबीटी भर्ती है टीडीडी की जो है वो बड़े लेवल पर करवाई और उस पर इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और सरकार को इस पर डेफिनेटली देखना होगा कि जिनको ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सीबीटी का वो किस तरीके से इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। दूसरा एक हमारे पास ये भी आया, ये स्टूडेंट बेस्ड हम यहां पर ओपिनियन रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमने जो है किसी और ऑप्शन पर क्लिक किया था और जो आंसर की में आ रहा है तो वहां पर हमारा कोई और ही आंसर जो है वो दिखाई दिया जा रहा है। तो उनका ये कहना है कि शायद सीबीटी या उनके सॉफ्टवेयर में जो है वो कोई दिक्कत है जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हो रही है। सो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये बड़ी पहली भर्ती है और उस पहली ही बड़ी भर्ती के बाद ये इस तरह के जो रुझान आ रहे हैं वो चिंता वाली बात है। और डेफिनेटली इससे जो है वो अभ्यर्थी जरूर सबके में है और उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहां पर है या किस तरीके से पूरी चीजें हैं, नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल सारी चीजें हैं वो भी होनी है, लेकिन उससे पहले उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो कितने सही है कितने गलत है, उनके जो नंबर आए हैं वो ठीक भी आए हैं या फिर नहीं आए हैं। जिनके 60 या 55 आए हैं वो खुद को सेफ भी फील नहीं कर पा रहे हैं कि वो सेफ है भी या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत को ठीक कर दिया है, ठीक को गलत कर दिया है। और फिर सारी चीजें इसमें ये होगी कि यदि इसमें बाद में चेंजेस होते हैं तो जिनका गलत हुआ है उनको भी नंबर मिल जाएंगे, जिन्होंने नहीं किया उनको भी नंबर मिल जाएंगे। सो ये तो यहां पर रहेगा, लेकिन जो सेफ है उन्हें भी अभी जो है वो सेफ महसूस नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा चिंता का सबब है और बातें हैं, ये बच्चों का प्रायोरिटी से हमें जो है वो लगातार कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे थे, तो हमने ये सोचा कि सबसे पहले इसी को आपके साथ साझा करें। उसके बाद मंत्रिमंडल ने जो आज फैसले लिए हैं ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है।